औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसके हाथ में सब कुछ का फैसला है, जो जब चाहे रोशनी को अंधेरे में बदल दे और जब चाहे अंधेरे को रोशनी में, जो हमें हमारे दिलों की धड़कनों को भी कायनात के निज़ाम के साथ जोड़कर चलाता है, जो हमारे देखने से पहले देख लेता है, हमारे बोलने से पहले जान लेता है और हमारे गिरने से पहले संभाल लेता है। अल्लाह जिसने इंसान को बनाया उन्हें एक अक्ल दी, मगर उस अक्ल के साथ सब्र का इम्तिहान रखा और फिर एक वक्त आया कि अल्लाह ने अपने अजीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमें कुरान जैसी वो दौलत अता फरमाई। और एक वक्त आया ऐसा भी जब अल्लाह अपने अजीम नबी मूसा अलैहि सलाम को एक ऐसा सफ़र शुरू करवाया जहां उन्हें दिखाया गया कि इंसान का इल्म हमेशा नाक़िस रहता है और अल्लाह का इल्म कभी गलत नहीं होता। इस कहानी का सफ़र एक आम हिस्सा नहीं है, ये इंसान के अंदर झांक कर देखने का सफ़र है, इल्म की हद को समझने का सफ़र है, सब्र का इम्तिहान है और ये बताता है कि हम जिस मुसीबत को बुरी समझकर रो देते हैं, शायद उसी मुसीबत के पीछे हमारे लिए नशात, करामात और उसका बचाव छुपा होता है। ये कहानी इंसान को हिला देती है लेकिन साथ ही उसे उठा भी देती है। ये कहानी का आगाज उस वक्त का है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को नसीहत कर रहे थे। उनके साथ एक जज्बाती मौका आया और उनसे ये अल्फाज निकल गए कि मैं सबसे ज्यादा इल्म रखता हूँ। अल्लाह के नबी थे, लेकिन अल्लाह अपने पैगंबरों को भी तरबियत लम्हे देते हैं। अल्लाह ने उनसे मोहब्बत का साथ फरमाया, मूसा तुमसे ज्यादा इल्म वाला भी एक बंदा जमीन पर मौजूद है, एक बंदा जिसे अल्लाह ने अपने खास रहमत और बातानी इल्म से नवाजा था, और वो इंसान है खिद्र अलैहिस्सलाम थे, वो शख्स जिनका इल्म अल्लाह की तरफ से सीधा दिल में डाला जाता था। मूसा अलैहिस्सलाम ने तुरंत कहा, या रब मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अल्लाह ने निशानी बताई, 2 दरियाओं के संगम पर जाओ और एक मछली अपने साथ ले जाओ, जहाँ मछली खो जाए वही तुम्हारा मकसद होगा। फिर अब सुबह का वक्त था, हवा हल्की थी। मूसा अलैहिस्सलाम अपने जवान साथी युशा बिन नून के साथ रवाना हुए। सफर लंबा था, रास्ते में पत्थर, दरिया के किनारे, जमीन की खामोशी, लेकिन अंदर एक चिंगारी थी कि अल्लाह ने किसी को ऐसा इल्म दिया है जो नबी के पास नहीं। ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा दर्ज था। अब आखिरकार वो दोनों संगम तक पहुंचे। थकान से एक पत्थर के साये में आराम किए। इसी वक्त मछली जिंदा होकर अल्लाह के हुक्म से जमीन से फिसल कर पानी में चली गई, लेकिन दोनों को याद नहीं रहा। इसके बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम ने खाना मांगा, तब युशा ने बेचैनी से कहा, वही जगह थी जहां मछली गायब हो गई थी। मूसा अलैहिस्सलाम तुरंत उठ खड़े हुए, यही तो निशानी थी, चलो वापस चलते हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए। हवा में एक अजीब सा सुकून था, जैसे रूह ने रास्ते को पहचान लिया हो। और वही जगह पर वो एक बंदा मिला, एक बंदा जो अल्लाह की रहमत में डूबा हुआ था। ना वो पैगंबर थे, ना कौम के रहबर, लेकिन अल्लाह ने उन्हें वो इल्म दिया था जिसे लोग इल्म लदुन्नी कहते थे, अल्लाह का सीधा दिल पर उतारा हुआ इल्म। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अदब से कहा, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ ताकि अल्लाह का वो इल्म सीख सकूं जो आपको दिया गया है। खिद्र अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ देखा, आंखों में गहरा दर्द और सोहबत का नूर था। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे, उन्होंने ये बात कही और कहते हैं, जो मैं देख रहा हूँ तुम नहीं देख सकते, जो हकीकतें आगे हैं तुम उनको जाहिर से तोल कर अंदाजा लगाओगे और तुम्हारा दिल बेचैन हो जाएगा। ये पहले ही खिद्र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को कह दिया था। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इंशाल्लाह मुझे सब्र मिलेगा, यानी आप मुझे सब्र करने वालों में पाओगे। खिद्र अलैहिस्सलाम ने एक शर्त रखी, जब तक मैं ना बताऊं तुम कोई सवाल नहीं करना। ये एक ऐसी शर्त थी। उसके बाद खिद्र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को रखा था कि वो चाहते थे कि वो जो भी सफर में आगे मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथ चलते जाए, वहां पर वो उन्हें कोई एक सवाल नहीं करेंगे किसी भी चीज को लेके। तो ये वाली शर्त मान लिए थे मूसा अलैहिस्सलाम। अब यहाँ से
सब्र का इलाही इम्तिहान शुरू हो गया था। अब पहला मंजर, बहुत गौर से सुनिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों को इस कहानी में एक ऐसा डीप इमोशन चीज़ें मिलेंगी, इतनी गहराई मिलेंगी कि आप सोच नहीं सकते। ये मेरे लिए बहुत फेवरेट आयतें हैं जिसको मैं या जिसके बारे में मैं बात करना ज़रूरी समझी आप तक पहुंचाने के लिए। ये सारी चीज़ें जब मैं ये आयतें पढ़ रही थी, मेरे अंदर खुद के अंदर एक ऐसे कश्मकशें शुरू हो गई थी। मुझे जानना बहुत ज़रूरी समझा। जब मैं जानी मुझे बहुत अच्छा लगा, तभी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही, ताकि आप भी इन आयतों की और इन गुजरे हुए वक्त की जो अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कुरान के अंदर, ये कहानी कितनी गहरी सबूत के साथ चीज़ें अल्लाह ताला अपने बंदों तक पहुंचा रहा है। अल्लाह इसके अंदर ये बता रहे हैं कि वो इस दुनिया का सबसे इल्म ज़्यादा रखते हैं। उनसे ज़्यादा कोई इल्म रखने वाला इंसान ना बना है ना बनेगा। वो जिसे चाहे उम्दा इल्म दे सकते हैं, जिसे चाहे माऊफ कर सकते हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं फिर दोबारा कहानी की तरफ। अब यहाँ से आता है पहला मंजर, दरिया का किनारा। एक कश्ती जो गरीब लोगों की थी, लोगों ने उनको मुफ्त सवारी दी। अब ये कश्ती हल्के हल्के पानी पर फिसल रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम का दिल शुक्र से भर गया, लेकिन फिर खिद्र अलैहिस्सलाम ने वो किया जो जाहिरी आंख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इस कहानी में 2-3 वाक़या आप लोगों के सामने ऐसे आएंगे कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे। तो ये पहले वाक़या है जो कश्ती में वो लोग सवार हो रहे हैं और जा रहे हैं। अब यहाँ पे खिद्र अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, उन्होंने कश्ती के एक तख्ते को उखाड़ कर उसमें सुराख कर दिया एज इट इज। अब यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम का दिल हिल गया। आपने कश्ती में नुकसान क्यों किया? वो बस मुंह खोल दिए और सवाल कर दिए। बट जब शुरू सफर हुआ था, जब खिद्र अलैहिस्सलाम का सिर्फ एक शर्त थी कि वो कुछ सवाल नहीं करेंगे पूरे सफर में, जो भी होता जाएगा वो चुपचाप देखते रहेंगे। पर पहले ही वाक़ये में मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम का जब दिल हिल जाता है और वो कश्ती को बारे में खिद्र अलैहिस्सलाम से पूछते हैं। ये तो गरीब लोगों हम पर एहसान कर रहे थे, ऊपर से गरीब भी थे। तो खिद्र अलैहिस्सलाम ने ठंडी सांस ली। मूसा, मैंने मना किया था कि सवाल मत करना। सफर फिर से जारी हो गया। बेचैनी हुआ और ये बेचैनी ऐसी ही हवा में घुल गई। कश्ती दूर हो गई, लेकिन अंदर एक सवाल की बिजली बरख रफ्तार से चल रही थी। क्यों, किस लिए, किस हुक्म से? ये सवाल मूसा अलैहिस्सलाम को बेचैन कर रही थी। फिर वो एक और मंजर में गुजरे। रेती जगह से दूर एक रास्ते पर वहां उनको एक छोटा खूबसूरत चेहरा नजर आया, एक लड़के का, जिसके हाथ में मासूमियत की खुशबू थी। उसकी मुस्कुराहट जैसे जिंदगी ने उसे किसी खुशी के बगैर भी मुस्कुराना सिखा दिया हो। अब यहाँ खिद्र अलैहिस्सलाम ने उस लड़के की तरफ देखकर सांस रोक ली। उनका चेहरा भारी उदासी से गहरा हो गया। फिर एक लम्हा, फिर एक दीद, और फिर उन्होंने उस मासूम लड़के को कत्ल कर दिया। अब यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम फट पड़े। वो बर्दाश्त न कर पाए। ये कैसा अमल है? उन्होंने फौरन सवाल किया। एक मासूम, एक बेगुनाह, ऐसे कैसे हो सकता है? आपने ऐसा क्यों किया? अब फिर खिद्र अलैहिस्सलाम ने सर झुकाकर कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम सब्र नहीं कर सकते। ये हमारी अलग होने की निशानी करीब आ चुकी है। अब ये कहकर फिर ये सफर आगे को निकल गया। अब सफर चलता गया। हवा में उदासी, जमीन पर सवाल, दिल में कई सवाल, और दोनों की रवानी में एक बोझ। फिर वो एक बस्ती में पहुंचे जहां लोगों ने मेहमान नवाजी तक से इनकार कर दिया। खिद्र अलैहिस्सलाम ने वहां एक गिरती हुई दीवार देखी जो किसी वक्त में एक घर की हिफाजत करती होगी। गिरती हुई दीवार और उसके नीचे जमीन में दफन एक राज, एक अमानत। खिद्र अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हुए पूरी मेहनत से उस दीवार को दोबारा सीधा कर दिए, यानी उस दीवार की मुकम्मल तामील कर दिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने हैरानी से कहा, अगर आप चाहें तो इस मेहनत का उजरत तो मांग सकते थे। फिर से मूसा अलैहिस्सलाम ने एक सवाल कर दिया इस हरकत पर। वो बर्दाश्त न कर सके, ना वो खामोश रह सके। अब इस बार खिद्र अलैहिस्सलाम रुक गए और यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं, अब हम दोनों अलग होते हैं, मगर जाने से पहले मैं तुम्हें उन 3 आमालों की असली हकीकत बताता हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब यहाँ से इस कहानी का राज खुलता है, तो बड़ा गौर से सुन लीजिए। अब यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम का दिल जमीन पर ठहरा ही नहीं था, वो रुक गए थे। आंखें अब सवाल नहीं जवाब चाहती थी। खिद्र अलैहिस्सलाम ने पहली बात बताई,
उस वाक़ये की जो पहले वाक़या हुआ था, जो कश्ती का था। वो कश्ती गरीब लोगों की थी। आगे एक जालिम बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती को जबरन लोगों से छीन लेता था। मैंने अल्लाह के हुक्म से उनकी कश्ती को छोटा सा नुकसान दिया ताकि वो बादशाह से महफूज हो जाए। अब यहाँ पे खिद्र अलैहिस्सलाम दूसरा वाक़या सुनाते हैं। फिर उनकी आवाज़ यहाँ पे कांपने आई। जिस लड़के को मैंने कत्ल किया उसके मुताबिक अंधेरा था, यानी उसका मुस्तकबिल अंधेरा था। वो अपने मोमिन वालिदैन को कुफ्र और दर्द में डाल देता बड़ा होकर। अल्लाह ने उन वालिदैन को बेहतर बच्चा देने का इरादा रखा था। वो बच्चा इनके लिए रहमत होता और वो लड़का मुसीबत होता, और मैंने ये अल्लाह के हुक्म से किया। अब खिद्र अलैहिस्सलाम और एक आखिरी और गहरा राज बताते हैं उस दीवार की। जिस दीवार को मैंने ठीक किया वो 2 लावारिस बच्चों की थी। उनके वालिद नेक आदमी थे। उनके लिए उस दीवार के नीचे एक खजाना दबा हुआ था। अगर दीवार गिर जाती तो लोग चुरा लेते। अल्लाह ने चाहा कि वो बच्चे जवान होकर अपने हक खुद निकाले। मैंने ये काम अपनी मर्जी से नहीं किया, ये सब अल्लाह के हुक्म से था। इन तीनों सवालों का जवाब मूसा अलैहिस्सलाम को मिल चुका था। अब यहाँ से सफर खत्म हो चुका था, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का दिल अब जाग चुका था। वो समझ गए कि ज़ाहिरी आंख सिर्फ आगे के पहले के कदम देखती हैं, लेकिन अल्लाह पूरा रास्ता देखकर फैसला करता है। इंसान बस दर्द को महसूस करता है, मगर अल्लाह उस दर्द के पीछे वाली रहमत को भी बनाता है। इस सफर का सबसे बड़ा सबक यही था, जो तुम्हारी नजर में बुरा लगता है शायद अल्लाह की नजर में वही तुम्हारे हिफाजत हो। जो तुमसे छीन लिया जाए शायद उसके बदले में तुम्हें वो दिया जाए जो तुम सोच भी नहीं सकते। जो मुसीबत आप लोगों को रुला देती है शायद वही मुसीबत आप लोगों को किसी और बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए आई होती है। अल्लाह की हिकमत जमीन पर भी होती है, पानी के गहराइयों में भी, बच्चों की किस्मत में भी और लावारिस बच्चों के मुस्तकबिल में भी। अल्लाह कभी बेइंसाफी नहीं करता। इंसान वहम करता है, अल्लाह फैसले करता है। इंसान रास्ता खो देता है, अल्लाह रास्ता दिखा देता है। इंसान सवाल करता है, लेकिन अल्लाह का जवाब कभी गलत नहीं होता। देर से ही मगर वो आता है। ये कहानी बस एक सफर नहीं, रूह की जगह तक पहुंचाने वाली आवाज है। इल्म का अदब सिखाती है, सब्र का असल मिसाल दिखाती है, और ये बताती है कि हर चीज किस्मत नहीं होती, किस्मत के पीछे अल्लाह की मर्जी होती है। आखिरी कुछ अल्फाजों के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। कुछ बातें ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। ये जो कहानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिद्र अलैहिस्सलाम का पूरा किस्सा सूरह अल कहफ में सिर्फ एक ही जगह आता है, आयत 60 से लेके आयत 82 तक। इस सूरह में टोटल 23 आयतें हैं। सूरह कहफ ये आयत जो शुरू होती है 60 से 82 तक, और इन तीनों वाक़ियात की हकीकत हिकमत में कैसे आती है, मतलब आयतें 78 से लेके 82 में आपको पूरा हिस्सा जानने को मिलेगा। तो चलिए अब मैं इसके बारे में कुछ आखिरी बातें करती हूँ, जो ये इस कहानी से हमें क्या सबक हासिल हुआ है और अल्लाह हमें क्या बताना चाह रहे हैं। जब हज़रत मूसा और खिद्र का सफ़र अपनी आखिरी मंजिल तक पहुँच गया, जब कश्ती, लड़के और दीवार के राज खुल गए, तब कहानी का असल नूर सामने आता है। ये कहानी एक सफ़र से ज़्यादा इंसान के दिल के अंदर का रास्ता है। इंसान ज़िंदगी में जो देख रहा होता है, अल्लाह उससे भी बहुत ज़्यादा देख रहा होता है। इंसान जो समझ रहा होता है, अल्लाह उसकी पूरी तस्वीर समझा रहा होता है। कहानी का एंड यहाँ पर सिर्फ वाक़ियात का ख़त्म नहीं होता, यहाँ से इंसान के लिए अल्लाह का पैगाम शुरू होता है। खिद्र ने जब तीनों राज़ों को बता दिया, उस वक्त उनके अल्फाज जैसे हवा में एक नर्म सा नूर बनकर फैली, जैसे अल्लाह दिल से कह रहा हो, मेरी दुनिया ज़ाहिर से नहीं चलती, मेरे फैसले मेरे इल्म से चलते हैं। तुम सिर्फ एक पल देखते हो, मैं पूरी कायनात का पल जोड़ कर फैसला करता हूँ। इस कहानी का सबसे गहरा सबक यही है कि इंसान अक्सर रो देता है, तोड़ देता है, सवाल करता है, लेकिन अल्लाह अपनी हिफाजत में लगा होता है। कश्ती में सुराख एक तबाही नहीं थी, वो तबाही से बचाने का तरीक़ा था। मासूम बच्चे का कत्ल एक जुल्म नहीं था, वो 2 मोमिन वालिदों को आने वाली बर्बादियों से बचाने का इलाही निज़ाम था। गिरती हुई दीवार एक टूट चुकी इमारत नहीं थी,
वो 2 लावारिस बच्चों का मुस्तकबिल था जिसे अल्लाह ने छुपा कर रखा था। इंसान दीवार के पत्थर देखता है, अल्लाह उसके नीचे दबे खजाने को देख रहा होता है। इस कहानी का एंड हमें ये समझाता है कि हम जाहिरी आंख से हर चीज का फैसला करते हैं और फिर बेचैन हो जाते हैं। हम मुश्किल को मुसीबत समझकर रो देते हैं, लेकिन अल्लाह उस मुश्किल को एक और बड़ी मुसीबत से बचा लेने का वादा करता है। हम तूफान को तबाह करी समझते हैं, लेकिन अल्लाह उस तूफान में अपनी रहमत छुपा देता है। हुक्म किसी चीज का छीन जाना बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन अल्लाह उस चीज के जगह हमारे लिए बेहतर चीज तैयार कर रहा होता है। खिद्र अलैहिस्सलाम के अल्फाज के जरिए अल्लाह इंसान को ये सिखा रहे हैं कि तुम्हारा सब्र तुम्हारे इल्म से नहीं, तुम्हारे यकीन से होता है। जिसका यकीन मजबूत हो उसका सब्र भी मजबूत होता है। जिसको अल्लाह पर पूरा भरोसा हो वो जाहिर पर नहीं, अल्लाह के फैसले पर जीता है। ये कहानी इंसान को ये समझाती है कि हर गम के पीछे किसी न किसी वजह से रोशनी होती है। कभी अल्लाह किसी चीज को तोड़कर तुम्हारी हिफाजत करता है, कभी कोई रिश्ते को, कोई चीज को, कोई रास्ते को तुम्हारी जिंदगी से निकाल देता है ताकि आगे चलकर तुम किसी जालिम बादशाह के कब्जे में ना आ जाओ। कभी वो तुम्हारी जिंदगी में किसी दर्द को इसलिए ले आते हैं ताकि वो तुम्हें किसी और बड़ी तकलीफ से बचा रखते हैं। कभी किसी चीज का रुक जाना तुम्हारी तबाह नहीं होती, तुम्हारी सलामती होती है। कभी किसी का चला जाना तुम्हारी सजा नहीं होती, तुम्हारा बचाव होता है। कभी किसी का न मिलना तुम्हारी नौकर्मी नहीं होती, बल्कि तुम्हारी जिंदगी का इलाही मोड़ होता है। और इस कहानी का असली पैगाम यह है कि इंसान, तुम समझते हो कि तुम्हें सब पता है, लेकिन तुम्हारी आंख सिर्फ वो देखती है जो तुम्हारी जिंदगी के आगे खड़ा है। अल्लाह वो देख रहा होता है जो तुम्हारे पीछे था। तुम्हारी रूह के अंदर क्या चल रहा है, तुम्हारे मुस्तकबिल में क्या लिखा जा रहा है और तुम्हारी किस्मत में कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए खैर लगाया हुआ है। तुम सिर्फ वक्त देख कर फैसला कर रहे हो, अल्लाह पूरी जिंदगी देख कर फैसला करता है हमारे लिए। हजरत मूसा का जो सफर इंसान को ये बताता है कि सब्र असल में क्या होता है। सब्र बस इंतजार नहीं, सब्र अल्लाह पर भरोसे का नाम है। जब तुम्हारी जिंदगी में कोई चीज समझ में ना आए, कोई नुकसान हो जाए, कोई दर्द आ जाए, कोई रिश्ते टूट जाए, कोई चीज अचानक छिन जाए, तो ये कहानी कह रही होती है, रुको, घबराओ मत। जो तुम नहीं देख रहे अल्लाह वो सब देख रहा है। कश्ती का सुराख तुम्हें तबाह करता हुआ नजर आता है, लेकिन अल्लाह उससे तुम्हारी कश्ती को जालिम के कब्जे से बचा रहे होते हैं। जो बच्चे का कत्ल तुम्हें जुल्म लगता है, लेकिन अल्लाह उससे 2 मोमिन दिलों को आने वाले कुफ्र और दर्द से बचाने हुए का रास्ता होता है। दीवार की तामीर आप लोगों को एक आम काम लगता है, लेकिन अल्लाह उस दीवार के नीचे लावारिस बच्चों के मुस्तकबिल का खजाना महफूज कर रहे होते हैं। अब इस कहानी का सबसे गहरा पैगाम ये है कि इंसान अपने इल्म पर गुरूर ना करे, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम को गुरूर था कि उन्हें सब कुछ मालूम है। इंसान का इल्म हमेशा अधूरा होता है। जो तुम देख रहे हो अल्लाह उससे आगे देख रहा होता है, जो तुम समझ रहे हो अल्लाह उससे गहरा समझ रहा होता है। इस किस्से में अल्लाह इंसान से बस इतना कहना चाहते हैं, मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम्हारे हर कदम, हर मुसीबत, हर खुशी, हर इम्तिहान में। तुम मुझे नहीं देख रहे, लेकिन मैं तुम्हें देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम मुझे नहीं समझ रहे, लेकिन मैं तुम्हारी हर चीज को समझ कर लिख रहा हूँ। इस कहानी का इंसान को तलेशा नहीं करता, उसे तसल्ली देता है, दिल को ये सुकून दे देता है कि जो भी होता है वो बस यूं ही नहीं हो जाता। हर चीज एक इलाही में यार से होते हैं। हर दर्द के पीछे एक हिकमत होती है, हर नुकसान के पीछे एक बचाव भी होता है। हर चीज के पीछे अल्लाह का प्यार होता है और इंसान का काम बस ये है कि वो अपने आंख नहीं, अपने यकीन से चले। वो हर फैसले को जाहिर से नहीं, अल्लाह पर तवक्कुल से देखे। अगर ये कहानी दिल से सुनी जाए तो इंसान के अंदर का बेचैनी का तूफान खामोश हो जाता है, दिल के अंदर एक गहरा सुकून बरस जाता है, क्योंकि फिर उसे समझ आता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे हर फैसले में, मेरे हर दर्द में, मेरे हर रास्ते में मेरे साथ अल्लाह चल रहे हैं। और मैं इस कहानी पर इसलिए इतना बिलीव करती हूँ क्योंकि मैं भी कई ऐसे हालातों में मैं ज़िंदगी में गुजर चुकी हूँ जहाँ पे कई नुकसान मैंने कई सालों तक उठाए हैं, कई ऐसे तकलीफ़ें देखे हैं
जिसकी वजह से मैं कई बार टूट भी चुकी हूँ। बट जब मैंने अल्लाह के बातों को तलाशा है, मुझे सब्र मिला है और मुझे जवाब भी इस तरह मिला है कि अल्लाह कह रहे हैं कि इस तकलीफ में भी तेरे लिए आगे की शिफा बहुत है। वक्तिया हमें जो नुकसान होता है, हमें लगता है इतना नुकसान क्यों हो रहा है, बट अल्लाह की हिकमत उसके अंदर बहुत बड़ी छुपी हुई होती है और आने वाले वक्त में ही हमें ये सारे राज और इन सवालों के जवाब भी मिलते हैं अगर हम समझने की कोशिश करें, अल्लाह के अल्फाजों को समझने की कोशिश अगर हम करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं यहीं पे एंड करती हूँ कुछ ख़ास बातों के साथ। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे काम को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। अगर मुझे बोलने में कोई भूल चूक हो जाती है तो माजरत चाहती हूँ। और अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, अपनी इज़्ज़त व आबरू का ख्याल रखिए, अपने खुद का भी ख्याल रखिए। शब्बा खैर। थैंक यू, फ़ी अमान अल्लाह।